Oh
विपिन मंगल गृह बसे लहे जगत संभार। गणेश भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये आपको हमने गणेश चालीसा कहा। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जैसे दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, वैसे ये गणेश चालीसा है। इसमें गणेश जी विघ्नों को दूर करने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं। गिरिजा जी के, हिमाचल की कन्या जो गिरिजा है उनके पुत्र हैं और मंगल करते हैं। शुभ कार्यों में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। उनको हाथी का मुख है, सदा सुख देने वाले हैं, सारे विश्व के विनायक हैं, बुद्धि देने वाले हैं और वक्रतुंड हैं। पवित्र सुंड उनको है, ट्रंक जो सुंड है बड़ी सुंदर लगती है। माथे पर तिलक है और मस्तक पर त्रिपुंड है और मणि और मोतियों की माला गले में विराजमान है। सोने का मुकुट है सिर पर और सुंदर बड़े बड़े उनके नेत्र हैं गणेश जी के। पंडित जी को राकेश जी जरा आइए। तो बड़े बड़े भास्कर जी को भी ले आइए। अच्छा आ जाए और क्या। तो हमारे सोने का मुकुट है और बड़े बड़े नेत्र हैं। और गणेश जी का जरा ध्यान आप कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। उनके हाथ में पुस्तक रहती है, गणेश जी के हाथ में पुस्तक रहती है, तो कलम भी रहता है और एक एक्स रहता है, कुल्हाड़ा उनके हाथ में रहता है। अभी हम बताएंगे क्या करते हैं, कुल्हाड़े का क्या करते हैं गणेश जी। त्रिशूल भी रहता है और लड्डू एक हाथ में लेके गणेश जी लड्डू का भोग लगाते हैं। मोदक प्रिय मोदक मंगल दाता। और पुष्प भी हाथ में है, सुंदर पीतांबर है उनके शरीर पर, चरण पादुका है और बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े महापुरुष, सिद्ध पुरुष उनका ध्यान करते रहते हैं। शिव जी के प्रिय हैं और सदानंद कार्तिकेय जी के भाई हैं। गौरी के प्रिय ललन है, सारी दुनिया जानती है। और रिद्धि सिद्धि उनको संवर करती हैं और मूषक उनकी सवारी है। दरवाजे पर जैसे आपकी गाड़ी खड़ी रहती है वैसे उनका मूषक दरवाजे पर खड़ा रहता है, वाहन व्हीकल है उनका। अब उनकी जन्म की कथा चालीसा में लिखी है। एक बार माता जी पुत्र के लिए तपस्या कर रही थी। देखो आज की जो तिथि है ये माताएं पुत्र के लिए व्रत करती हैं, तपस्या करती हैं। राकेश जी को भी और भास्कर जी को नमस्कार। तो कहते हैं गणेश जी की पूजा की गई, यज्ञ हुआ तो क्या हुआ, ब्राह्मण का रूप धारण करके गणेश जी पहुंच गए। और पहुंचे, माता जी ने देखा कि कोई अतिथि ब्राह्मण देवता आए हैं। माता जी ने, हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव, अतिथि को कोई आ जाए, अतिथि माने बिना बताए आ जाए कोई। माता जी की तपस्या पूरी हुई और गणेश जी पंडित जी बन के पहुंच गए। आप कहते हैं हाँ आ जाए सब लोग। हाँ मैं सॉरी, मैं आपको पहचाना नहीं दिया, दूर बैठे हैं। आइए, बड़ा स्वागत है ब्राह्मणों का लिया। और भी कोई ब्राह्मण विराजमान हो तो हमारे साथ तो कहते हैं
माता जी ने उनको उनकी सेवा की, अतिथि की। अतिथि जान के गौरी सुखारी बहुविध सेवा करी तुम्हारी। पंडित जी ने, पंडित जी की सेवा करोगे तो क्या करेंगे? पंडित जी आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद दिया कि माता जी तुमने जो तपस्या की है तुमको बहुत अच्छा पुत्र मिलेगा। और कैसा मिलेंगे? पुत्र कोई बुद्धि विशाल, जिसकी बुद्धि बहुत बढ़िया होगी। और कैसा पुत्र होगा? वो गर्भ में नहीं आएगा। गणेश जी माता जी के पेट में से पैदा नहीं हुए, आपको मालूम है। बिना ही गर्भ के, बिना ही पुत्र कोई बुद्धि विचारा, बिना गर्भ धारण नहीं, और अभी मिलने वाला है, आज ही मिल जाएगा, यही काला। इस प्रकार से माता जी बड़ी प्रसन्न हुई और उसी गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित ब्रह्मरूप भगवान। तो पंडित जी तो अंतर्धान हो गए। अब देखा तो पलने में बड़े सुंदर एक बच्चा झूल रहा है, ऐसी कथा है। माता जी ने बालक का रोदन सुना, दर्शन किया। दर्शन करके गौरी बड़ी प्रसन्न हुई, मेरे घर में तो बड़ा सुंदर बालक आ गया। और बालक जब आया तो देवताओं ने ऊपर से सुमन वृष्टि की और भोले बाबा और माता पार्वती खूब दान लुटाते हैं। आज हमारे घर में बालक का जन्म हुआ। और इस प्रकार से बड़े बड़े देवता लोग आ रहे हैं, ऋषि मुनि सब, महात्मा, जैसे आज राम मंदिर में सब लोग विराजमान हुए। आप सब लोग हमारे ऋषि मुनि हैं, सब देवता आप लोग बने। इस प्रकार से सब लोग आए, बड़ा आनंद का वातावरण हुआ। अब वहां क्या हुआ? आपके दरवाजे मंदिर के खुले रहते हैं, जैसे कोई अच्छा काम होता है तो सबके दरवाजे खुले गए। शनि देवता भी आ गए। शनि देवता आए तो माता जी बोली, शनिदेव आओ मेरे बच्चे का दर्शन करो। शनिदेव ने कहा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए मेरे दर्शन करने से, क्योंकि मैं दर्शन करूंगा तो तुम्हारा बालक मेरा भी दर्शन करेगा, तो फिर क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा। माता जी को तो बड़ा भारी विश्वास है। माता जी ने कहा कोई चिंता नहीं है, आप आइए, आप मेरे बच्चे को दर्शन दीजिए। निज अवगुण गुण शनि मन माही बालक देखन चाहत। माता जी रहने दो, मैं दर्शन करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरा दर्शन थोड़ा सा वैसे होता कुछ नहीं है। शनि माने कोई थोड़ा सा विलंब से, शनि माने धीरे धीरे। शनि कंथा, शनि पंथा, शनि पर्वत लंघनम, शनि विद्या से वित्तंच पंचैतानि शनि शनि, शनिश्चर बोलते हैं, शनिश्चर, शनि ही चरती। शनि में धीरे धीरे चलते हैं, 7:30 होती है, और ग्रह जल्दी चले जाते हैं, ये थोड़ा धीरे चलते हैं, धीरे चलते हैं। कोई भी काम कहते हैं, कोई बात नहीं, कोई शनिश्चर कहते हैं, कभी शनि में आ जाता हूं तो आपको कहता हूं कि भाग क्यों रहते दौड़। जब कोई दौड़ता है ना जल्दी से, कहते 5 काम धीरे धीरे करना चाहिए। कौन कौन से? कपड़ा धीरे धीरे पहनना चाहिए, हम जल्दी पहनेंगे फट जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। शनि कंथा, शनि पंथा, रास्ता धीरे धीरे चलना चाहिए। देर भी हो रही हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा आराम से। जब जगह मिल जाए तो तेज चला लो गाड़ी थोड़ी, लेकिन जल्दी गाड़ी ना करना, फटाफट इधर से उधर, उधर से इधर करना बड़ी मुश्किल हो जाए। तो रास्ता धीरे चलना चाहिए। और पहाड़ पर चढ़ना हो तो धीरे चलना चाहिए, नहीं तो क्या। एक बार मैं पहली बार गया था वहां पर माता जी के दर्शन करने वैष्णो देवी के, मुझे पहली बार गया, मैं दौड़ के चला गया एकदम, चढ़ तो गया, जब उधर से लौटने लगे तो मैं दर्द होने लग गया था। उतरना मुश्किल हो गया, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ो तो धीरे धीरे, और नहीं दौड़ के चढ़ोगे तो मुश्किल हो जाएगा, दर्द होने लगता है घुटनों में, बड़ी मुश्किल। तो शनि पर्वत लंघनम, तो कपड़ा धीरे पहनो, रास्ता धीरे चलो, पहाड़ पर धीरे चढ़ो। और अब 2 बड़ी खास चीज है। नहीं, रोटी को नहीं कहा हमने, वैसे रोटी धीरे धीरे खाना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं इन्होंने गिनवाया। भोजन को तो आप जानते ही हो, धीरे धीरे आराम से खाओ, लेकिन कई बार समय नहीं होता है तो आप क्या करें बेचारे। तो कहते हैं शनि विद्या पढ़नी हो धीरे धीरे पढ़ो, आराम से। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में बताई, पैसा कमाना हो धीरे धीरे कमाओ। एक दिन में अमीर बनने की नहीं सोचना,
नहीं तो शनि आ जाएगा। तो क्या होता है, शनि देवता आ गए। अब जब शनि आए तो गिरिजा कक्ष मन भेद बढ़ाए उत्सव मोर न शनि। शनि कहते माता जी रहने दो, मैं बस आपके दरवाजे को प्रणाम करके चला जाता हूं। बोले नहीं नहीं, तुमको बच्चे को आशीर्वाद दो। बोले तो ठीक है। कहने लगे शनि मन मुस्काई का करी हो शिशु मोह दिखाई। ठीक है माता जी आप दिखाने चाहती हो, नहीं विश्वास उमा और भयऊ और शनि सो बालक देखा। आप देखो ना, पढ़ते ही शनि देख कोण प्रकाशा। अब शनि ने जब देखा, शनि की दृष्टि जब पड़ती है तो देखो क्या होता है। शनि की दृष्टि पड़ी तो क्या बालक सिर उड़ गयो आकाश। जो गणेश जी का सिर जो था वो आकाश में चला गया, सिर कट गया। ऐसे वक्र दृष्टि पड़ गई शनि की तो क्या हुआ, गिरजा गिरी विकल है धरणी। माता जी धरती पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी, हाहाकार मचो कैलाश। कैलाश की यह घटना है, सारे कैलाश में हाहाकार मच गया। अभी तो खुशी मनाई जा रही थी, लड़का पैदा हुआ, लड़का हुआ, लड़का हुआ माता जी को गणेश। और बाद में क्या हुआ, अभी तो सब लोग रोने लगे। क्या हुआ, बालक का तो सिर कट गया, बालक का सिर कट गया। सब देवता लोग शोर मचा रहे थे, हाहाकार कर रहे थे। तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु से जाए, गरुड़ भगवान गरुड़ पर चढ़ के भगवान नारायण आ गए और क्या किया, काट चक्र सौंप कर सिर लाए हाथी का, हाथी के बच्चे का सिर काट करके भगवान विष्णु स्वयं लेके आए। और देखो कितनी बढ़िया, इतनी सर्जरी तो आज भी डेवलप नहीं हुई कि कोई बालक का सिर कट जाए। आज भी किसी का सिर कट जाए तो कोई डॉक्टर लगा नहीं सकता, लेकिन शंकर भगवान और विष्णु भगवान की बात है, गणेश जी की बात है। तो साधना लोग कहते हैं कि आज का दिन वही दिन है जिस दिन गणेश जी का सिर कटा, वही दिन है संकट चतुर्थी। संकट चतुर्थी भी कहते हैं। तो कहते हैं फिर भी तो बालक के धड़ ऊपर धार्यो, और फिर धड़ के ऊपर हाथी का सिर लगा दिया। और वो भोले बाबा ने मंत्र पढ़ा, मनोदित जुकटामार्जस्य बृहस्पति यज्ञ विमन करो परिष्ठम यज्ञकं श्रीमन ददात विश्वे देवासिहमाद्यंतामोम प्रतिष्ठा। ये प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उसने प्राण फूंक दिया। शिव जी ने वेद मंत्र पढ़ के उसमें प्राण फूंक दिया, हाथी का सिर लग गया। अभी तो बालक मरा हुआ था, अभी वो जीवित। प्राण मंत्र पढ़ शंकर डालो और नाम गणेश संबुतवती ने, शिव जी ने गणेश नाम रख दिया। और प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर्दी ने, सबसे पहले इनकी पूजा होगी। कहीं भी आपकी शादी हो, आप यज्ञ करो, आप मकान में नए घर में प्रवेश करो तो गणेश जी की पूजा सबसे पहले। और भोले बाबा ने गणेश जी की बुद्धि की परीक्षा ली। बुद्धि की परीक्षा ली तो दो बच्चे, दोनों का ब्याह होना चाहिए। तो किसका ब्याह, कार्तिकेय कहते हैं पहले मेरा करो मैं बड़ा हूं, गणेश जी कहते हैं मेरा ब्याह पहले करने की इच्छा है। लेकिन दोनों भाइयों में आपस में कुछ बात हुई। भोले बाबा ने कहा ठीक है हम दोनों की बुद्धि की परीक्षा लेते हैं। तो धरती की 7 बार परिक्रमा करके आएगा जो पहले, और वो उसका ब्याह पहले हो जाएगा। तो कार्तिकेय जी उन्होंने झट से अपना मोर को बुलाया, मोर पर बैठे और उड़ के चल दिए। हम मोर तो बड़ी तेज चलता है कार्तिकेय जी का मोर, लेकिन गणेश जी का चूहा। गणेश जी देखते थे, पार्वती कहती बेटा तू भी जा धरती की परिक्रमा करने। बोले नहीं। अब ये सोचने लग गए। हम कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता सा। बिना विचारे सोच के काम, और विचार के सोच समझ के काम करोगे तो कोई बात नहीं, काम बढ़िया हो जाएगा। तो गणेश जी ने सोचा कि सोचना चाहिए कैसे होगा, मेरा भाई तो मोर पर चढ़ के चला गया, अब मैं क्या करूं। तुरंत वेद पाठ करने लगे। शास्त्रों में वेदों में सब मिलता है। और मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता से बड़ा तो कोई संसार में है ही नहीं। धरती की परिक्रमा, धरती में जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थ माता के चरणों में होते हैं, सारे तीर्थ पिता के चरणों में होते हैं। ये न माता पिता सेवया पूजितऊ मंदिरे तेन पूजा कृता वानवा। मंदिर में पूजा करिए, करो चाहे ना करो। अगर माता पिता बीमार हैं तो माता पिता की सेवा
करो, चिंता की जरूरत नहीं। भगवान राम जी और पुंडरीक खुद पहुंच गए थे विठल, जो आप जानते हैं विठल भगवान की कथा, पुंडरीक के दर्शन करने के लिए विठल भगवान, विठल नहीं थे, नारायण थे वो, और वो उसने उसके दरवाजे पर खड़े, यार दरवाजा खोल। बोले मेरी माँ और मेरे पिताजी गोद में बैठे हुए हैं, तुम दरवाजा खोलने कौन है? बोले मैं तुम्हारा मित्र हूं। बोले दोस्त मित्र, कृपा करके थोड़ी देर रुक जा, मेरी माँ सो रही है, मेरे पिताजी बहुत कमजोर है, मैं उनको उठा नहीं सकता, जब धीरे से बोल। तो उसने बाहर से खड़े खड़े उसने कहा ठीक है मैं वेट करता हूं। वेट करने लगे तो बोले भैया मुझे तो धूप लग रही है, पैर जल रहे हैं, बाहर गर्मी है। तो इसने पुंडरीक ने पंढरपुर की कथा है महाराष्ट्र की, एक फेंक दी ईंट फेंक दी, तो ईंट पर खड़े हो गए, ईंट पर खड़े हो गए क्योंकि वह अंदर की थी, ठंडी थी ईंट, बाहर सब गर्म था, धूप पड़ रही थी, गर्मी का मौसम था। तो खड़े हो गए, तो खड़े खड़े थक भी गए, और 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जैसे भी माताजी उठेंगी पिताजी उठेंगे तब वो गोद में से उनको उठाएगा तो दरवाजा खोलेगा, तब देखेगा कौन सा दोस्त आया है। बाहर कोई बात नहीं, मित्र मैं खड़ा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो कभी वो दोस्त जो था ऐसे ऐसे हाथ कमर पर रख करके थक गया, और थक जाते हैं कोई कमर पे हाथ रख लेते हैं। जब माता जी उठी बोले बेटा दरवाजे पर कोई खड़ा है क्या? मुझे माता जी को आवाज सुना। बोले हाँ माता जी मेरा एक दोस्त आया है, तो बहुत देर हो गई है, आप सो रही थी इसलिए दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो दोस्त ने जब कहा देखा तो दोस्त कौन है? तो ठाकुर जी खड़े थे खुद। महाराज क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। बोले क्षमा क्या? बोले महाराज मैंने देर लगा दी, आप इतनी देर तक खड़े रहे। बोले नहीं तुम बढ़िया काम कर रहे थे, माता पिता की कोई सेवा कर रहा हो तो मैं प्रतीक्षा कर, मैं कहीं जा नहीं सकता। देखो ये विठल भगवान इस विषय में प्रमाण है, माता पिता की सेवा में लगे हो तो भगवान की सेवा छूट रही है तो चिंता नहीं, भगवान कहीं जाएंगे नहीं। उसके बाद में आप सेवा कर लोगे तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। और भगवान ने कहा, उन्होंने कहा देखो प्रभु आप ईंट पर खड़े हुए कैसे लग रहे हो, आप वृंदावन में खड़े होते हो तो बड़े नखरे से खड़े होते हो, आप 3 जगह से टेढ़े त्रिभंगी रूप धारण करते हो, और वहां तो एक पैर को उठा लेते हो, यह क्या हुआ? ये दोनों पैर एक साथ? बोले हाँ। इसका मतलब क्या है? विठल भगवान कहते हैं दोनों पैर एक साथ है का मतलब कि संसार के यहां मेरे लिए सब समान है, कोई भी आएगा मेरी शरण में। बोले ये फिर कमर पर हाथ रखने का मतलब? बोले कमर पर हाथ रखने का मतलब है कि संसार सागर में डरने वालों, दुनिया में संसार सागर से डरना मत, इतने इतने पानी में कोई डूबता? यहां तक पानी है दुनिया संसार सागर। मीरा कहती भव सागर सब सुख गयो है, फिकर नहीं मोए तर नहीं की तरन की लागी चरण हरि लागी लगन हरि चरण गुरु चरण। तो वो जो चीज है, तो मैंने बताया आपको कि माता जी और पिताजी को बिठाकर उनकी प्रदक्षिणा कर ली गणेश जी ने। तो चले सदानंद भरम भुलाई रसे, बैठ तुम बुद्धि उपाय, और चरण मात पित के घर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने, धन गणेश का शिव ही हर्षे, और नव के सुरन सुमन बहुबर से। माता पिता की प्रदक्षिणा कर ली, देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी, और तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न जाए। आपकी महिमा को तो शेष भगवान भी अपने 1000 मुख से नहीं कह सकते। और मैं कभी कहते हैं मैं मतिहीन मरीन दुखारी, करो कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। ये उनका परिचय है, बहुत अच्छे जिन्होंने हमारे गणेश चालीसा लिखा। अब प्रभु दया दीन पर कीजिए, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजिए। ये श्री गणेश चालीसा पाठ करे कर ध्यान, नित्य मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। ये एक थोड़ा सा आप जरा सा सुन लीजिए। वेद का आज बड़ा फल है, उसको गणेश जी का अथर्व शीर्ष पाठ करने का फल है। मैं थोड़ा सा पढ़ के है तो वेद, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। कोई बात नहीं, उसके पहले थोड़ा सा हम गणेश जी का स्मरण भी कर लें एक बार। सभी लोग जरा सा प्रेम से गाएंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश
एक कथा भी है, थोड़ी सी जानकारी जरा साथ प्राप्त कर लें। वैसे क्या है, आज के दिन को हम लोग सकट चौथ कहते हैं। सकट चौथ, इसमें 19 जनवरी को वैंकूवर के पंचांग के अनुसार आज सकट चौथ है, सकट चतुर्थी है। और कुछ भक्त लोग इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। मेरा बोलना, हाँ, संकष्टी चतुर्थी। तो इसमें इसका मतलब संकट को दूर करने के लिए आज के दिन व्रत किया जाता है। वैसे व्रत का मतलब होता है, एक माता जी का मुझे कल फोन आया, मैं बरनबी में था, कहते हैं कि हम व्रत करेंगे गणेश जी का कल को, तो सवेरे को जो हम रोटी खाते हैं उसके खाने के बाद दोबारा कितने बजे खानी होगी रोटी? सवेरे को तो माने वो जो उसको बोलते हैं सर्दी करना, सवेरे को। तो मैंने कहा माता जी, मैं काशी में रहा, तो काशी की जो माताएं भजन पूजो व्रत करती थी वो सवेरे को रोटी नहीं खाती थी। तो आपको, अगर आपको व्रत का पूरा फल लेना है, ये संकष्टी चतुर्थी है। बोले मैं जानती हूँ। मैं जानती तो हो, पर सवेरे को भोजन मत करो तो आपको ज्यादा पुण्य मिलेगा। मैंने कहा सवेरे को रोटी क्या होता है कि 4 बजे रोटी खा के भगवान को हम चकमा दे देते हैं, 1 घंटा फिर सो लेते हैं आराम से, फिर बाद में उठ के कहते हैं अब हम उठे सो के बड़े आराम। कई लोग बैठे हुए बुरा मत मानना, अब लोग जैसे चाहो वैसे करो। लेकिन हमारे काशी में मैं रहता था, वहां ऐसा नहीं करते थे कि सवेरे को सवेरे 5-4 बजे खा लो। फिर कई बार मैंने उनको कहा माता जी और एक भी बात है कि आप सवेरे खाओगी तो आपको भूख तो होती नहीं 4 बजे, लेकिन आपको खाना जरूरी है, क्योंकि सवेरे को व्रत रहना है। तो आपका लीवर खराब हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्टर से पूछो। क्योंकि भूख के बिना खाओगे, जबरदस्ती खाओगे। अब सवेरे से आदत तो है आपको, ब्रेकफास्ट भी करते हो 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, और अगर उस दिन आप 4 बजे ही खा लोगे। बोले हाँ ये बात तो साफ ठीक कह रहे हैं। बोले मुझे तो नुकसान कर जाएगी रोटी, लेकिन व्रत है तो खानी पड़ेगी। लेकिन नहीं खानी पड़ेगी, खाना पड़े तो आप एक काम करना, आप बढ़िया एप्पल जूस पीना सवेरे उठ के, वो तो चल जाएगा। एप्पल जूस पी लेना, फल खा लेना कोई, वो खा के फिर फल, हमारे शास्त्र में वर्णन है बिना नहाए धोए फल भी खा सकते हो, आप जूस पी सकते हो, और ज्यादा काम ना चले दूध भी पी सकते हो। लेकिन यहाँ लोग तो कई बार दूध को भी कहते हैं दूध भी नॉन वेज में आता है, ऐसे भी लोग हैं यहाँ कहने वाले। लेकिन चलो जैसे भी आपको अच्छा लगे, लेकिन हम लोग दूध तो पी लेते हैं, क्या करें, हम लोग भारतवर्ष में दूध पीते ही देखो बड़े। तो जो भी हो, आप उसमें व्रत करते हैं और शाम को चंद्रमा का दर्शन करके और तब सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, और तब बाद में भोजन नहीं करते। आपको बाद में भोजन करते, बाद में भी फल खाते हैं। और भोजन कब करते हैं? बढ़िया पकवान बनाते हैं अगले दिन। सकट देवी की पूजा अगले दिन होती है फिर, और वहां काशी में सकट देवी का मंदिर है बहुत बढ़िया। राजस्थान में सकट नाम का एक गांव ही है, और वहां सकट देवी का मंदिर है। तो वहां पर बड़ी पूजा का प्रचलन हुआ। मैं भी थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा। तो ये जो है सकट चौथ माता कहकर के लोग बुलाते हैं। तो ये यहाँ ये राजस्थान में कभी आप जाओ तो अलवर से 60 किलोमीटर है, और जयपुर से 150 किलोमीटर एक मंदिर है बड़ा सुंदर, सकट देवी का मंदिर है। तो सकट चौथ ये देवी है ये। लेकिन सकट चौथ में गणेश जी की पूजा का भी विधान है। गणेश जी को, तो गणेश जी कहते हैं ऑन दिस डे गणेश ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। गणेश जी से आपको सौभाग्य मिलता है, गणेश जी से आपको प्रसन्नता मिलती है अगर आज का हम व्रत करें। आप कहोगे हमने तो व्रत रखा ही नहीं। मैं कहता हूं आप लोगों ने सबने व्रत रखा है। ये मैंने थोड़ी सी ये बात, हम जरा ट्रैक से हटके एक बात बताएं आपको, आप ध्यान रखना। आप रोटी कभी भी खाओ, लेकिन व्रत जो होता है रोटी छोड़ने से भी व्रत होता है, लेकिन दिस इज ओनली फॉर बिगिनर्स। जो 40 साल से 50 साल से आप जो इस भजन में लगे हैं, साधना में लगे हैं, पूजन में लगे हैं, अगर वो रोटी भी खा लें, लेकिन आपका व्रत है कि किसी का एक पैसा बेईमानी से नहीं लेंगे आप।
और आपका व्रत है, ये व्रत है, ये व्रत है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, ये व्रत है कि आप किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, आप किसी का डिसऑनर नहीं करेंगे, किसी का अनादर नहीं करेंगे, ये व्रत है। आप चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, पाखंड नहीं करेंगे, ढोंग नहीं करेंगे, ये सारे व्रत होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। आपका ये व्रत है कि हम भगवान में, गणेश जी में विश्वास करते हैं। आपका व्रत नहीं होगा तो आप आते ही नहीं। रोटी खाने से व्रत टूटता नहीं है, लेकिन झूठ बोलने से व्रत टूट जाता है। तो अपराध करने से व्रत टूट जाता है। वो भगवान करे वो हमारा व्रत ना टूटे। और अगर रोटी वाला भी हो जाए और वो भी हो जाए फिर तो क्या कहना, दोनों प्रकार से हो जाए तो जैसा भी संभव हो। क्योंकि मैंने बड़े महात्माओं को देखा, मैंने काशी में देखा, हमारे गुरु जी में पढ़ाते थे, तो मैंने उनसे पूछा, गुरु जी आज तो, बोले आज हमारा व्रत है। और देखा तो बढ़िया रोटी सब्जी खा रहे थे। मैंने कहा रोटी खाते हैं? बोले हाँ। कि मैंने कहा पट्टाभिराम शास्त्री बहुत बड़े पंडित थे, दुनिया में माने पद्म भूषण को उपाधि। मैं उनसे मीमांसा शास्त्र पढ़ता था, उनसे मैंने वेदांत पढ़ा, साहित्य पढ़ा, कई विषय पढ़े, न्याय भी पढ़ा, व्याकरण भी थोड़ा पढ़ा। तो वो कहते हैं कि बोले हाँ आज रोटी हम इसलिए हमारा व्रत है। रोटी तो रोटी खाते हैं आप तो, हम तो व्रत में रोटी नहीं खाते। कहते हैं हम, हमारे व्रत का मतलब होता है हम चावल नहीं खाते। वो मद्रास के रहने वाले कहते हैं हम चावल रोज खाते हैं। तो आप तो मुझे वहां से लगा कि अगर हम रोज जो खाते हैं वो ना खा के कुछ और खा लें तो वो व्रत होता है। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना, शास्त्र की बात तो हम लोग कहेंगे, लेकिन थोड़ा सी दार्शनिक बात मैं आपको कह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं गंदी चीज नहीं खाना। हम रोज रोटी खाते हैं और फल खा लें और जूस पी लें तो काम चल जाएगा नहीं, क्योंकि शरीर को भी चलाना है। और अगर ऐसा हो सके कि कहीं निर्जल व्रत रह सके तो फिर गणेश जी कहेंगे वाह तुमने बड़ी तपस्या कर ली, पानी पी के रह सके। नहीं तो चाय पी के मत रहना, चाय पी के तो 10 दिन भी आदमी रह सकता है। चाय पीने से भूख मर जाती, मैंने देखा चाय पी के कॉफी पिया तो व्रत है, वो बेईमानी है आपकी। चाय पी के कॉफी पी के व्रत नहीं होता, लेकिन आप जैसे करो वैसे ठीक है। लेकिन चाय मैंने देखा, पर चाय क्या है, चाय आपको अंदर से कमजोर करती है, आप ध्यान रखना। और कभी भी चाय पीना भी हो ना तो मैं आपको थोड़ा सा, मैंने आयुर्वेद का अध्ययन किया, बिना पानी पिए चाय मत पीना। जब आपको चाय पीनी हो ना तो 1 गिलास पानी पी लिया करो। चाय नहीं छूटती हो जरूर पिया करो, पहले 1 गिलास पानी पी लो, कुछ नुकसान नहीं होगा, फिर चाय पी लो। और चाय खाली खाली पियोगे तो आपको बहुत आगे जाके बहुत प्रॉब्लम कर देगी। चाय बड़ी समस्या करती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। और वैसे भी चाह भी इच्छा भी तो हमारी परेशान करती है हमको, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये अब क्या है, थोड़ा सा एक और जरा सा भजन गाएंगे, समय से हम लोग विश्राम दें कथा को जल्दी से, तो थोड़ा सा एक भजन और गुनगुनाएंगे।
बोला पड़ेगा कपड़ा भी हो गया आगे और प्रकट करेंगे निरोधन 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 क्या यमन निरोधन कल्याण शंकर है तो भाग्य गौरी कल्याण
एक बहुत जरूरी बात जरा मैं आपको बताने वाला हूं। वो क्या है, गणेश जी के स्वरूप का चिंतन कीजिए। गणेश जी को जरा दर्शन कीजिए। गणेश जी की मूर्ति आपके सामने है, चित्र भी कहाँ है, दीवार पर सेकंड वाला तो देखो, इधर भी देखो जी। अब क्या है, सबसे पहले देखो, गणेश है बिग हेड, बड़ा सिर। गणेश जी को बड़ा सिर है। बड़ा सिर का मतलब क्या होता है, थिंक बिग, बढ़िया चिंतन रखो, बड़ा चिंतन रखो। बड़ा सिर गणेश जी का हम लोगों को बताता है कि आपका सारा जीवन उच्च विचार, सिर में तो विचार होता है ना, माइंड होता है ना, इसलिए बड़ा सिर। हमारे महात्मा कहते हैं, अब बुरा मत मानना, एक कहावत है, पैर बड़े गंवारों के, सिर बड़े सरदारों के हैं। किसी के पैर बड़े होते हैं तो उसको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, उसको थोड़ा पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है, क्योंकि जड़ता जाती नहीं जल्दी से। छोटे पैर वाला आदमी समझदा, ये कोई लक्षण बताते हैं लोग, लक्षण पढ़ने वाले। आप किसी के मतलब एक बड़ा होता है, सिर किसी के बड़ा होता है, बड़ा सिर, बड़े बड़े कान। वो समझ लो किसी बच्चे के बड़ा सिर देखो, बड़े कान देखो, तो लगता है बड़ा आदमी बनने वाला है। बड़े कान वाला तो हमने देखा। और ऐसा नहीं है कि छोटे कान वाला बड़ा आदमी नहीं बनेगा, उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या ज्यादा करनी पड़ेगी, भजन ज्यादा करना पड़ेगा, वो भी बनेगा, लेकिन उसको राम मंदिर में थोड़ा ज्यादा आना पड़ेगा, सेवा करनी। और क्या, तो गणेश जी का बड़ा सिर है, बड़ी सोच है। अच्छा, लार्ज ईयर्स, लंबे लंबे कान, इसका मतलब है लिसन मोर, ज्यादा सुनो। भगवान ने कान, बड़े बड़े कान भी फैला करके, हमारी 2 कान बनाए, जीभ 1 बनाई। अब देखो, स्मॉल आईज, छोटी छोटी आंखें हैं, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेट, कंसंट्रेशन के लिए छोटी आंख, अपनी दृष्टि को खींचो। जरूरत नहीं फालतू इधर देखने की, हम लोग इधर देखते रहे, जरूरत नहीं। भजन करना है, आंखें छोटी। और एक्ट से है कुल्हाड़ी। गणेश जी से पूछा कुल्हाड़ी किस लिए रखते हुए? बोले कुल्हाड़ी किस लिए, टू कट ऑफ ऑल बॉन्ड्स ऑफ अटैचमेंट। हम लोगों को ये अटैचमेंट जो है ना, ये हम लोग जो संसार से मरेंगे तो भगवान के पास जाएंगे और भगवान दिखाई पड़ते भक्त। ऐसा जीवन में हमने कभी सुख सपने में कल्पना भी नहीं की होगी जो हमको मरने के बाद मिलेगा। लोग कहते हैं कि देखो मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया, इसलिए जाने वाला टेलीफोन नहीं करता आपको कि पता नहीं से क्या बुला लो। जाने वाले करता है टेलीफोन, ईमेल करता है वो, कभी कभी तो कहे, वो कह रहे भैया तुम रहो आराम से, मैं ना रहने वाला नहीं, मैं 1 लाख चक्कर में पड़ गया था, बड़ा नहीं आऊंगा इस दुनिया में। संसार में तो सब थोड़े है, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है। यहाँ कोई किसी घर में न घर कर बैठना, इस दावे पानी में ठिकाना बेठिकाना और मकान पर ला मका रखना। तो कहते हैं मिलेगी क्या मदद तुमको मददगारा ने दुनिया से, उम्मीदें या भरी इनसे, न यहां रखना न वहां रखना। बहुत मजबूत घर है आकबत का दारे दुनिया से, उठा लेना यहां से अपनी दौलत और वहां रखना। समझदार लोग यहाँ के लिए नहीं कमाते, वहां के लिए कमाते हैं। यहाँ के लिए कमाएंगे तो जब हम हमारी कमजोर हो जाएंगे तो रोटी के लिए हम घर डर की मारे लगाएगा। आपकी बात नहीं करते आप उधर से क्या करे, मारवाड़ की बात नहीं जाते, कैसे करा लेगा, लूट लेगा सारा। अरे बहन को दे दे, खबरदार बोला तो चुप, छोटे भाई को दे दे, मैंने बोला ना, लड़का ऐसे चुप हो जाता है बेचारा। प्रॉपर्टी मेरी, आप सोचता है खून पसीने से मैंने कमाया, लेकिन हाँ मैंने राम मंदिर को नहीं दे दिया उस समय, तो सोचेगा अगर मैं दे देता ये दुष्ट क्या करेगा, बर्बाद कर लेगा। उसका आपका विचार अच्छा है तो कर लेगा,
पूत कपूत तो कार्बन संचय और पूत सपूत तो कार्बन संचय। अगर अच्छा हो जाएगा तो पैसा कमा लेगा और खराब हो जाएगा तो इतना क्या, इसका 1000 गुना होगा, वही बर्बाद कर देगा। इसलिए गणेश जी कुल्हाड़ी रखते हैं। कुल्हाड़ी किस लिए? कुल्हाड़ी को किस कट ऑफ ऑल बॉन्ड्स ऑफ अटैचमेंट। डिटैचमेंट इज डेथ, डिटैचमेंट इज लाइफ, अटैचमेंट इज डेथ। हमारे महात्मा कहते हैं संसार से ज्यादा मोह मत बढ़ाओ, नहीं तो मरने में दिक्कत होगी और मरना जरूर पड़ेगा। परमात्मा के पास जाने में, छोड़ने में, दुनिया को छोड़ने में मुश्किल हो जाती है। इसलिए गणेश जी अटैचमेंट को काटते हैं हमारे। कहीं किसी से दिल लगाना नहीं, यहाँ दुनिया ऐसी है तो अकेले आना है, अकेले जाना भी है। धीरे धीरे जितना काम चल जाए, किसी से कहना नहीं हम तुमको प्यार नहीं करते, कह दिया करो आई लव यू, तो बुराई नहीं है, लेकिन अंदर से रखना गणेश जी करते हैं। और एक रस्सी रखते हैं, रोप। गणेश जी को देखो उधर रोप, एक रस्सी हाथ में है, ध्यान से देखो रस्सी। तो रस्सी क्यों रखते हो? बोले जो जिनका मन इधर उधर दौड़ता है, बहुत इधर उधर भागते हैं, उनके मन को बांध के मैं राम मंदिर लेके आता हूं। इसलिए गणेश जी रस्सी रखते हैं। रोप क्यों है? टू पुल यू नियरर टू द हाईएस्ट गोल। ऐसा ही नहीं, आपको खींच के आपके परम लक्ष्य, चरम लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। आपके मन को उसमें खींच करके रस्सी से रखते हैं। स्मॉल माउथ, छोटा सा मुंह है, सीधा है, टॉक लेस, कम बोलो। छोटा मुंह गणेश जी का छोटा सा मुंह है, कम बोलो। तो वी विल नॉट से दैट ईट लेस, हम नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन बोलने को तो कह सकते हैं जितना 50 को तो खाओ, उतना भगवान क्यों उसमें करना। लेकिन हाँ, क्योंकि मुंह थोड़ा सा इसलिए भी ध्यान से छोटा मुंह दिया है भगवान। फिर एक तस्त एक दांत है, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दांत है। उन रिटेन गुड थ्रो अवे बैड, जो अच्छी चीज है उसको रखो, बुरी चीज को बाहर फेंको। खाने के दांत अलग है, वो गणेश जी का खाने वाला दांत नहीं है, वो जो बाहर दिखता है। खाने वाले दांत अंदर है, वो बाहर रहता है। अच्छा, एक है उनका, एक हाथ देखो, राइट हैंड नीचे वाला ऐसे, इसका मतलब क्या है? वरद मुद्रा, वरद मुद्रा है ये वरदान है। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, ब्लेस एंड प्रोटेक्ट्स ऑन स्पिरिचुअल पाथ टू सुप्रीम। और ट्रंक, ट्रंक क्या है? उनकी सूंड, हाई एफिशिएंसी एंड एडॉप्टेबिलिटी, ये इसका प्रतीक है, सिंबल है ना। लार्ज स्टोमक, पेट देखो जरा सा, हम लोगों में किसी का इतना बड़ा नहीं होगा। बड़ा पेट, बड़ा पेट किस लिए है? बड़ा पेट इसलिए है पीसफुली डाइजेस्ट ऑल गुड एंड बैड इन लाइफ। ध्यान रखना, बड़े भोजन है तो ऐसा कई बार हम सोचते हैं, हमारे मंदिर में भी कई बार बड़े पेट वाले लोग आ जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं बहुत ज्यादा खाते होंगे, पर जब देखते तो खाना तो हमारे ज्यादा खाते हैं, पेट बड़ा होता है उनका। खाने की बात नहीं है, बात यह है, बड़ा गणेश जी कहते हैं देखो इसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, यहां से कुछ सुना, वहां से कुछ सुना, पेट में रख लो। इधर उधर कहोगे तो बेचारे आपस में लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे। किसी की बात किसी से कहना, गणेश जी कहते हैं ये सब रख लो संभाल के, मैं ऐसी करता हूं। दुनिया वाले मुझे क्यों पूछते हैं? गणेश जी कहते हैं ये सब गणेश जी बता रहे हैं अपनी विशेषता कि मेरे पास जो कुछ मेरे स्वरूप को देख रहे हो, ये यही तो मैं हूं। और अगर ऐसे क्यों हो जाओ तो सबसे पहले लोग दौड़ के तुम्हारी पूजा करने लग जाए। लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं? दिलों की बात दिलों को सुना देंगे, उसकी उसको कह देंगे, इसकी उसको कह देंगे, आपस में लड़े बोलो। लेकिन ये लोग लड़ते हैं, बड़े समझदार हैं, लड़ेंगे नहीं, हमारा ही अपमान करेंगे, क्योंकि हम बोले वो बाबा जी रहता है, मुझे इससे कहता है, मुझे लड़ाता कैसे करता, हमारे ही रहेंगे। तो गणेश जी कहते हैं कि पेट में रख लो संभाल के बड़ा पेट। गणेश जी कहते मेरा बड़ा पेट कहता है कि खूब बुरे और अच्छे दोनों चीजों को संभाल के रखो। और लड्डू, लड्डू क्या है? रिवार्ड्स ऑफ साधना। आप भजन करोगे, तपस्या करोगे तो खूब बढ़िया मीठा मिलेगा खाने को, राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा। और क्या, भगवान के भजन करने में कोई कमी है? किस चीज की कमी है
मोहन प्रीतम तेरी गली में, क्या रहमतें भरी हैं तेरी नजर भरी में। भगवान की कृपा हो, किस चीज की कमी होती है, इसलिए प्रसाद। अच्छा, एक और है, गणेश जी का जरा देखो नीचे कहां बैठा है, एक चूहा बैठा है छोटा सा, सवारी व्हीकल। अब चूहा क्या है, ये माउस क्या है, किसी बड़े समझदार आदमी ने माउस जो कंप्यूटर ने बनाया वो माउस बना दिया उसको भी, लेकिन माउस को आप पकड़ के रखते हो, उसको बिल्कुल आप नचाते हो उसको, माउस को अपने आप नहीं नाचने देते, क्योंकि माउस वही है। माउस अगर अपने आप आपने कंट्रोल नहीं किया तो माउस क्या करेगा, काट देगा, कभी पुराना काट देगा, कुछ भी काट देगा, कपड़े काट देगा। हमने देखा वो चूहे, जो भारतवर्ष में एक महात्मा के चूहे 10,000 रुपया काट के चला गया चूहा, वो क्या करेगा, उसे तो कमरे में रखे थे, चूहा गया कैसे काट दिए, तो देखो मेरे रुपये कट गए, क्या करे, चूहा है। तो कहते हैं क्या है कि डिजायर unless under control can cause havoc. You ride the desire and keep it under control and don't allow it, इसको allow नहीं करना, to take you for a ride। आपको इस पर चढ़ना है। चूहे की सवारी माने इच्छा के ऊपर हम सवार रहते हैं, इच्छा हमारे ऊपर सवार नहीं रहती। हमें ये चीज चाहिए तो गलत तरीके से जाकर हम ले लेंगे, ऐसा नहीं। इच्छा है तो हमारे कंट्रोल में है, समय आएगा मन को हम कहेंगे कि मन चिंता न कर, जो तू कहता है वही हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आराम से। तो इस प्रकार से एक और अंतिम चीज, ये हमने 13 चीज आपको बताई, 14वीं चीज है प्रसाद। गणेश जी के पास देखो प्रसाद रखा है सामने, प्रसाद है, बनाना है, एप्पल है, रखे नहीं, प्रसाद है गणेश जी की मूर्ति प्रसाद। प्रसाद क्या है, the whole world is at your feet and for your asking। आपको प्रसादस्तु प्रसन्नता आपके जीवन में, तो मैंने थोड़ी सी बात बताई। मैं एक आज की कथा आपको सुनाऊं, बाद में 2-4 आपको थोड़ा सा अतर उसी उसमें कह दूंगा। एक जो कथा आज की है वो माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है, इसकी विशेष स्पेशल कथा है। पिछली बार भी हमने आपको सुनाई थी, लेकिन आज के दिन कथा सुनाने का महत्व है। बात क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जैसे गणेश जी संकट निवारण करते हैं, संकट माने उनको गणेश जी को हम लोग संकट दूर करने वाले, ऑब्स्टिकल्स को निवारण करने वाले, रिमूव करने वाले, ऐसा हम मानते हैं। गणेश जी हमारे सारे विघ्नों को दूर करते हैं। काशी में आप कभी जाना तो काशी में, वहां पूरी काशी में, मैं बहुत 25 वर्षों तक काशी में रहा। काशी में गणेश जी के कितने मंदिर हैं, पूरी काशी में 56 टेम्पल हैं, 56 गणेश हैं। काशी की 1 2 3 4 5 6 7 आवरण है काशी के, 7 आवरण है। ऐसे है तो दूसरा तीसरा, और हर आवरण में ऐसे परिक्रमा होती है काशी की, तो 7 उसमें घेरे बने हुए। काशी को बड़े ढंग से भगवान ने सजाया है, उसमें कभी ऐसे देखने में अच्छी नहीं लगती काशी, लेकिन वहां पर आप रह के देखो तो पता नहीं चलेगा कहां कहां किसका मंदिर है। अकेले गणेश जी के 56 मंदिर हैं, और हम लोगों को पता नहीं चलता तो लोगों से, क्योंकि उसमें शिव पुराण में, उसमें स्कंद पुराण में लिखा है उनके नाम, ब्रह्मवट पुराण के नाम लिखे, काशी खंड है उसमें सारा नाम लिखे हैं, कौन कौन से गणेश जी का क्या नाम है। जो आप वहां पर जाते हैं उसमें जो विश्वनाथ जी के मंदिर के पास जो गणेश जी, उनका नाम है ढूंढीराज गणेश, ढूंढीराज गणेश। हमने वहां से वहां पर ढूंढीराज क्यों है, बोले ये काशी में जिनको आना होता है उनको ढूंढ के लाते हैं। वो कनाडा में रहता है, वो काशी ढूंढ के उसको लेके आते हैं कि वो ये आने की योग्य है, इसको लाओ। आपको पता है वृंदावन में एक मंदिर है गणेश जी का, वो लंदन रिटर्न गणेश जी है। गणेश वृंदावन लंदन में कोई गणेश जी की मूर्ति जयपुर से ले आया और ला के अपने ड्राइंग रूम में रख लिया, तो उस पर वो पत्नी अपना पेटीकोट टांग रही है, तो पैंट टांग रहा है, तो बच्चे कच्छा टांग रहे हैं उसके स्टोर पर। धीरे धीरे उसका बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस था, धीरे धीरे बिजनेस बंद हुआ और वो हुआ ही उसके घर में कई मौत हो गई।
बड़ी परेशानी हो गई। गणेश जी का फिर किसी पंडित ज्योतिषी को दिखाया, बहुत बड़े ज्योतिषी को। उसने कहा तुमने किसी देवता का कुछ अनादर किया है। बोले किस देवता का किया? बोले तुम्हारे घर में तो गणेश जी की मूर्ति रखी है, तुम उसको तुमने उसकी स्थापना नहीं कराई किसी पंडित को बुलाकर। उसने कहा हम लाए थे पार्लियामेंट गॉड हमारे घर पे, तो अंग्रेजी बोले उसको पता भी नहीं। और बोला मुझे अच्छा लगा था, मैं वहां से ले आया था। बोले ले आए थे तो घर में उसको आदत से बिठाते, मंदिर रखते, उस पर कपड़े उसका इजाजत करते। तो वहां से क्या हुआ, फिर उसने का क्या करना होगा? बोले उनको आदत सहित हिंदुस्तान भेजो। और फिर गणेश जी ने सपना दिया इसको, थोड़ी सी इन्होंने पूजा की, गणेश चतुर्थी इसका पाठ किया। पाठ करने पंडित ने पाठ कर बोला चिंता न करो, गणेश जी आपको सपना देंगे। गणेश जी ने सपना दिया, तुम्हारा सारा जीवन ठीक हो जाएगा, तुम्हारा व्यापार ठीक हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे बीमार है वो ठीक हो जाएंगे, भाभी सब मकान बढ़िया हो जाएगा। लेकिन क्या करना है, मेरी मूर्ति को बुक कराओ और मैं अलग से सीट बुक कराओ फ्लाइट में मेरे लिए, गणेश जी ने कहा। और वहां कम से कम 108 महात्मा लोग मुझे लेने के लिए आ रहे एयरपोर्ट पर इंडिया में। और वहां मुझे और वहां पर एक महात्मा को ब्रह्मचारी वृंदावन रहते थे, सच्ची कथा है, 40-50 साल पुरानी। वृंदावन महात्मा जी ब्रह्मचारी थी, उनको सपना दिया गणेश जी ने कि मैं आ रहा हूं लंदन से और आप मुझे लेने के लिए वृंदावन से महात्माओं को लेके आना। और देखो वो मंदिर खाली पड़ा हुआ है, वो मेरी स्थापना करना। गणेश जी ने कहा बता दिया। और वो महात्मा लेकर आए, पूरे वृंदावन की ओर 108 हजार महात्मा हो गए। और एयरपोर्ट पर उनको गाली बाली से खूब ढोलक मजीरा से कीर्तन करते हुए और बड़े बड़े से उनको कितनी बसें गई और लोग वृंदावन ले गए, वहां उनकी स्थापना कराई। गणेश जी ऐसे देख पाए। तो गणेश जी अब यहां जैसा देखना कथा है, एक नगर में कुम्हार रहता था। वो कुम्हार बर्तन बनाता था और बर्तनों को पकाता था, पकाने के लिए आग लगा, कच्चे बर्तन बना के रहता था, उसमें आग लगाता था। तो आग में बर्तन पक जाते थे, तो पकने के बाद ही बर्तनों में उनको प्रयोग, कच्चे बर्तन को ले जाओगे तो टूट जाएगा फट से, और पका हुआ बर्तन जल्दी से तो टूटेगा नहीं। आपने पानी भरा तो फट से टूट गया, किस काम का उसका? उसको पकाया जाता है आग में, जो आग उसको कहते हैं आवा, कहते हैं आवा, आवे में रखा जाता है, उसको पकाया जाता है। तो आवा में रखा नहीं पका, परेशान हो, 1 बार 2 बार 3 बार 6 बार 10 बार। कहता महाराज मेरे आवे में क्या हो गया, ये मेरे बर्तन नहीं पकते हैं। राजा ने कहा कोई बात नहीं। राजा ने राज पंडित को बुलाया, राज पुरोहित को, तो आवा क्यों नहीं पकता हमें? क्योंकि पहले लोग मिट्टी के बर्तन में खाते थे। मिट्टी के बर्तन का मतलब मिट्टी के बर्तन में खाना तो बना नहीं है, लेकिन मिट्टी के बर्तन में खाओ, खा के फिर फेंक दो, फोड़ दो, एक ही बार प्रयोग होता है मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन एक बार प्रयोग होता है बस, ये उसका नियम था, इसलिए मिट्टी का। लेकिन शुद्ध मानो पूजा के लिए बहुत शुद्ध होता था, एक बार खाओ फेंक। तो क्या हुआ, पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने कहा कि देखो ऐसे नहीं होगा। पुराने जमाने की बात है कि ये आवा एक बच्चे की बलि मांगता है, किसी एक बच्चे की बलि चढ़ाओगे तो आवा पक जाएगा। बोले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बोले तो ठीक है रहने दो, लेकिन राजा को बर्तन तो चाहिए। बोले भाई बच्चे की बलि बच्चा कौन देगा अपना? राजा ने कहा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बर्तन में बर्तन चाहिए, बर्तन कैसे बनेंगे? तो वहां नियम बनाया, आज इस घर से एक बच्चा आएगा, कल को उस घर से, परसों उस घर से, एक एक नंबर लगा दिया। एक दिन नंबर आया, एक बुढ़िया बेचारी आके इकलौता बेटा उसका। और आज का दिन था सकट चतुर्थी, माघ के महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी। वो सकट माता की पूजा करती थी और उसने बुढ़िया का बेटे का नंबर आ गया। बुढ़िया सोचने लगी क्या करना चाहिए, मेरा एक ही बेटा है और सकट के दिन ये मुझसे छिन जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, सकट माता के मंदिर में गई, हे माता रक्षा करना। और मंदिर से क्या किया उसने, सुपारी और दूब घास बीड़ा ले आई। दूब घास और सुपारी दो ही चीज विशेष करके गणेश जी को सकट माता की पूजा में होती है। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें आप चढ़ाना चाहिए, लेकिन ये खास है। उन दोनों को लेकर सुपारी और दूब घास बच्चे को दे दी। और इसमें जो मैंने आपको पहले मंत्र बताया था, इसमें ओम गम गणपतये नमः, बच्चे को ये मंत्र रटवा दिया। बोले बेटा मरना तो तुमको है ही है, लेकिन हो सकता है गणेश जी तेरी रक्षा करें, सकट माता तेरी रक्षा करें। ये दूब घास ले जा, सुपारी ले जा
और मुट्ठी में दबाए रहना और आग में बैठ जाना, आग में बैठने। और उसने और ये ओम गंग गणपतये नमः और मौत के डर से बेचारा, और बच्चे आने के वो ऐसा थोड़ी कोई करता होगा, कौन करता है? जिसको बैठा भर गया, जुड़ गया। लेकिन ये अखंड जप करने लगा। माता जी के संस्कार भी थे, जो पूजा पाठ करने वाली माताएं बहनें होती हैं, उनके बच्चे भी पूजा पाठ करते ही हैं। उसको भी हाथ में लेकर ओम गंग गणपतये नमः आंख बंद करके जपता रहा, वो आग में बिठा दिया। देखा तो सवेरे सवेरे उसके कुमार के बर्तनों से सुगंध आने लगी। कहा बर्तन तो लगता है पक गए हैं, मतलब जब पकते हैं तो मिट्टी की सुगंध आती है बड़ी बढ़िया। उसे क्या लगता है आवा पक गया है। उसको आवा को खोला तो बर्तन सारे पक गए। बर्तनों को निकालने लगा, जब निकालने लगा तो बीच में से वो लड़का निकल आया। लड़का बेटा तुम ठीक हो? बोले ओम गंग गणपतये नमः। बोले अरे तुम ठीक हो ना? बोले हाँ आपकी कृपा में बड़ा ठीक हो। तुमको आग नहीं आई? बोले कुछ भी नहीं आया, आंच भी नहीं आई। हम लोग कहते हैं हमें आंच भी नहीं आई, कई बार अचंभा होता है। और हम और राजेंद्र जी जा रहे थे, हम लोगों को सत्संग में जाना था। एक आदमी था वैंकूवर में, उसका नाम है भगवान। भगवान के घर में हम दर्शन करने जा रहे थे। हम थे, प्रीति जी थी, राजेंद्र जी थे, नवन जी थे, हम लोग जा रहे थे। और रास्ते में इसी 84 पर हम खड़े थे ऐसे, इधर से एक गाड़ी इधर से आई, एक गाड़ी इधर से आई, और हम लोग उधर, एक आदमी इधर से आया, उसको रेड लाइट नहीं देखी और झट से उस दूसरी गाड़ी में टक्कर मारी। और हम बीच में खड़े थे बिल्कुल, और हमारे इस साइड में एक गाड़ी और खड़ी थी, और उस गाड़ी में जाके उस गाड़ी में टक्कर मारी, और हमारी गाड़ी मुश्किल से 1 फीट बची होगी, बस थोड़ा सा बची। तो गणेश जी हमारे राजा जी तुरंत श्री राम जपने लगे। कहते देखो कैसे भगवान ने हमको बचाकर भगवान जाके उस गाड़ी को मारा। उतनी दूर जाके वो गाड़ी कम से कम हमसे 5-7 फीट दूर थी। हम ये नहीं कहते कि हमारे पर भगवान की कृपा है, लेकिन हम कथा में जा रहे थे, सत्संग में जा रहे थे, मंदिर में जा रहे थे, भगवान का ध्यान था। और नाम भी उस आदमी का भगवान नहीं है, तो भगवान जैसे कहते हैं रक्षा तो करते हैं, तो कभी ना कभी आपको विश्वास हो जाएगा। नहीं अगर रक्षा ना करें तो कोई मंदिर में नहीं आएगा। रक्षा तो भगवान जरूर करते हैं। तो सकट के दिन बच्चा वो आवा में बैठा था, लेकिन भगवान की कृपा से, सकट माता की कृपा से, गणेश जी की कृपा से तो बच्चा बच गया, जीवित रहा, सुरक्षित रहा। और उस समय और कहते हैं कथा तो ऐसी है, पता नहीं कथा तो कथा होती है, लेकिन कहते जितने बच्चे मरे थे वो सब जीवित हो गए। तब तो राजा ने उसी दिन से सकट माता का मंदिर बनवाया और सब लोगों को आज के दिन विशेष रूप से वहीं से संस्कार पीजी वालों को मिला है, हमारे राम मंदिर वालों को मिला है कि 19 जनवरी को सकट माता का, गणेश जी का पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियों से गणेश जी हमको बचा लेते हैं। तो ये हमने थोड़ी सी आपको कथा के समय तो हो गया है, लेकिन अगर थोड़ा सा आपका मन है तो मैं आपको जरा अथर्व शीर्ष पढ़ देता हूँ, ज्यादा समय नहीं लगा, थोड़ा सा तो उसको सुन लीजिए। ये वेद है, इसमें वेद ने ये इसके पढ़ने की महिमा है। आज के दिन इसको पढ़ना चाहिए। तो क्या है, ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं सर्वखलविदं ब्रह्मासि त्वमेव साक्षात् आत्मासि नित्यं चितं वचनी सत्यं वचनी अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचान् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाध्रात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द सत्य अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलभास्तोऽसि नित्यं त्वं प्रकृत्यात्मकः त्वं योगिनो जयन्ति त्वां योगिनो जयन्ति नित्यं त्वं ब्रह्म त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इंद्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चंद्रमस त्वं ब्रह्म भुवस्व स्वरोम सर्वं जगदं तत्तो जायते सर्वं जगदं तत्तो तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि गणादीं पूर्वमुच्चार्य मरणादि तदनन्तरं नुस्वारः पठेन्द्र वसितं तानि रुद्धं
एकत्र मनुष्य स्वरूपम जकार पूर्वम अकारो मध्यम रूपम अनुस्वार शांति रूपम बिंदु उत्तर रूपम नाद संधानम संगीता संधि सहिता गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री चंदा गणपति देवता। अब मंत्र बोलेंगे सभी लोग। ओम गम गणपतये नमः। ये वेद का मंत्र है, वेद में दिया है। और ये दूसरा एक और मंत्र बोलेंगे गायत्री। एतदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वर्धं हस्तैः विभाणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं एतद्वाससं रक्तवाससं रक्तगन्धान्वितांगं रक्तपुष्पैः पूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत् कारणमुच्युतं आविर्भूतं सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं संयोगी योगिनां वरः। ओम नमः वाक्पतये नमः गणपतये नमः प्रणतपतये नमस्ते लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवद्मूर्तये नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये मैंने आपको गणेश अथर्व शीर्ष सुनाया। ये अथर्व वेद का गणेश जी की स्तुति है, बहुत बढ़िया, सुनने से भी फल होता है। देखो गणेश जी की पूजा बड़ी ट्रेडिशनल पूजा है, हम करते हैं, राम मंदिर वाले करते हैं, ऐसा नहीं। किस किसने किया? जेतुम यत् त्रिपुरम, शिव जी ने सबसे पहले गणेश जी की पूजा की। गणेश जी जब उनके घर में पैदा नहीं हुए थे तब गणानान्त्वा गणपति होंगे, वेद का मंत्र है। वेद कब से बने? जैसे सृष्टि बनी उस समय से पहले से वेद है। तो गणेश जी शिव जी के पुत्र तो बाद में बने, गणेश जी तो परमात्मा है, पर ब्रह्म परमात्मा वही परमेश्वर गणेश बन करके शिव जी के घर में आए, पुत्र बन के माता जी के घर में आए। तो शिव जी ने त्रिपुरासुर को मारना चाहते थे, नहीं मार पाए, गणेश जी की पूजा करी और गणेश जी की युक्ति से त्रिपुरासुर को मार दिया। और हमारे विष्णु भगवान बलि इंद्र की कुर्सी पर बैठ गया, तो विष्णु भगवान ने कहा कि बलि महाराज देवताओं का राजा बन गया है राक्षस। तो भगवान गणेश जी की पूजा करी, गणेश जी ने बुद्धि दी और बलि वामन बने। वामन बन के उन्होंने बलि को सिंहासन से उतारा और इंद्र को सिंहासन दिया। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने लगे, तो सृष्टि बने नहीं, तो गणेश जी का पूजन किया, सृष्टि ऐसी बनी, आज भी चल रही ब्रह्मा जी की सृष्टि। और शेष भगवान को धरती धारण करने का, धरती को धारण करो, सिर पर ठंड के ऊपर रखो। शेष जी बोले मेरे से मैं तो कमजोर हूं, कैसे रखूंगा? तो फिर गणेश जी का पूजन किया और शेष को शक्ति मिली, आज भी धरती को धारण किए हुए हैं। पार्वती महिषासुर नाम का राक्षस तंग कर रहा था, शिव जी से भी नहीं मरा, पार्वती ने गणेश जी की पूजा की, महिषासुर मर गया। दुर्गा सप्तमी में और बड़े बड़े सिद्ध महात्मा ओम नमः गणाधिपति गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी का ध्यान करते हैं। इसलिए कामदेव ने गणेश जी का ध्याता पंच शरण विश्व जीते, सारे संसार को जीत दिया कामदेव ने। कामना नहीं, इच्छा नहीं, इच्छा हमारे ऊपर हावी रहती। इसलिए क्यों? क्योंकि कामदेव ने गणेश जी की पूजा की थी, इसलिए गणेश जी की हम पूजा करें। गणेश जी हमारे मन में कोई कामना ना हो तो हम काम को भी जीत सकते हैं। धन्यवाद। तो ये मैंने आज की आपको कथा सुनाई और आगे का कार्यक्रम आगे क्या हवन करेंगे।